हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भक्ति का भंडार, भस्म का श्रृंगार, त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे कालों के काल महाकाल। मनुष्य गरीब क्यों रहता है, यह बात माता पार्वती को समझाने के लिए भोलेनाथ बने गरीब। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरा मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से सुने, क्योंकि कहा गया है कि जब जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का कथा हो रहा हो, आपके कानों में सुनाई देता हो, उस कथा को आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाने चाहिए। गलती ना करें। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं तो आधे पर छोड़ के चले जाते हैं तो इस मनुष्य को पाप भी लगता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने, महादेव भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। एक समय की बात है प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। यह देखते हुए उनके मन में एक विचार आया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। अब इस प्रश्न का उत्तर को जानने के लिए महादेव की प्रतीक्षा करने लगती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कही, हे देवी, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब यह सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों लोग पृथ्वी पर चल जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े होके, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रहे थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। पति कहता है कि न जाने कौन से पाप मैंने किए थे कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, और न जाने कब मेरी गरीबी ख़त्म होगी। हम रोज़ कमाते हैं, तब पर भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। पिछले जन्म में न जाने कौन सा पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती, इतना चिंता ना कीजिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, कभी न कभी हम पैसे वाले अमीर जरूर होंगे। अब दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती, हे भोलेनाथ, वो दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं, वो इतने दुखी हैं। हे प्रभु, आप उनकी समस्या का समाधान कीजिए। मेरी यह इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करें, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी भोली हैं। उन दोनों के भाग्य में अभी गरीबी है। उन दोनों को अमीर नहीं बना सकते, अभी धनवान नहीं बना सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती हैं। तब उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं एक सोने के भरे थैले को उन रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उस दंपति के भाग्य में धन होगा तो वह उन्हें थैला जरूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उसी रास्ते में रख देते हैं जिस रास्ते से वो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय एक अंधा आदमी उस रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद वो पति पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं। पत्नी कहती है कि माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत ही परेशान हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को तो देखो, यह बेचारा अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, यह तो देख भी नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है, ये बात तो तुमने ठीक कही, चलो आज हम अंधे होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधे व्यक्ति को कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, उन्हें कैसा लगता है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और चलने लगते हैं। चलते चलते
सामने सोने का थैला पड़ा था, उसको भी वो वहीं छोड़ जाते हैं। वो थैला उनके पास से ही निकल जाता है, लेकिन वो पति पत्नी आंख बंद कर लेने के कारण उस थैले को देख नहीं पाते हैं। तब महादेव भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखा आपने, उन दोनों पति पत्नी के नसीब में गरीबी ही है। वो अभी गरीब रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें गरीब रखा गया है और धन भी नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों से सुनकर माता पार्वती भी सहमत होती हैं। फिर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके और भी सवालों के जवाब देने हैं, तो इसके लिए हमें पृथ्वी लोक पर रहना होगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब यह कहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं तथा महादेव ने कहा, हे देवी, हम और आप मनुष्यों की तरह रहने वाले हैं, तो मनुष्यों की तरह भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था करनी होगी। तो देवी, आप चूल्हा बनाइए और हम बाज़ार से खाने के लिए कुछ सामग्री लेकर आते हैं, जिसे पकाकर खाया जाएगा। अब भोलेनाथ बाज़ार चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हे बनाने के लिए लग जाती हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि चूल्हे बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपने इस झोपड़ी से बाहर निकलती हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। माता पार्वती ने सोचा कि यह घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से 5-6 ईंटें ले लेती हूँ। अब माता पार्वती तो 5-6 ईंटें लेने के बाद अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं और उन ईंटों से एक चूल्हा बनाती हैं और भगवान भोलेनाथ का प्रतीक्षा करने लगती हैं। जब भगवान भोलेनाथ आते हैं तो माता पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया। आप बाज़ार गए थे लेकिन सामग्री नहीं लाए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे देवी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाएं? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, पास में ही एक टूटा फूटा घर है, मैं उस घर से इन ईंटों को लाई। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों और सुंदर घर से क्यों नहीं लाई? तब माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा वह घर बहुत सुंदर था, उन घरों का रख रखाव बहुत सुंदर से की गई थी, इसलिए वह इतना सुंदर और मजबूत है। मेरा मन नहीं हुआ कि उन घरों को बिगाड़ कर ईंटें लाओ, तो इसलिए मैंने उस टूटे फूटे घर में से लेकर आई। भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर तो यही है। इसके बाद भी माता पार्वती तो नहीं समझ पाए, तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, हे देवी, मनुष्य इसी प्रकार की अपने जीवन में अच्छे कर्मों के द्वारा पुण्य की गई अर्जित करता है, उसी पुण्य के कारण अमीर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में धन कर्म पुण्य दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है और उपकार करता है। वह व्यक्ति से पुण्य अर्जित करता है और उस पुण्य के कारण ही धनवान होता है। चाहे वो पुण्य उसके अगले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, उसे मिलता जरूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी इस घर का रख रखाव नहीं करता है, यानी वह पुण्य नहीं करता है, वह दान दक्षिणा परोपकार नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, वही व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और गरीब रहता है, क्योंकि उसने कोई पुण्य अर्जित नहीं किया, इसी कारण वह गरीब है। अभी आपने एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो देवी, वह अंधा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की आंखों को जानबूझकर फोड़ दिया था, उसने अंधा कर दिया था। इसी कारण वह व्यक्ति इस जन्म में अंधा है, लेकिन उसने कुछ पुण्य काम किए थे, इसी कारण वह आज अमीर है। वे दोनों पति पत्नी थे, वो भी पिछले जन्म में एक अमीर सेठ थे। वो गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई दान धर्म का काम नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे। इस कारण आज वो इस जन्म में गरीब हैं और गरीब की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी तरह कष्ट भोग रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को दिया था। अगर इस जन्म में वह पुण्य का काम करेंगे तो ज़रूर कुछ दिन बाद
पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी स्थिति सही हो जाएगी, उनके पास धन होगा। तो हे देवी, यह व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सारा खेल अपने कर्मों का है। अपने प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं और महादेव भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को हमेशा दान धर्म पुण्य का काम करना चाहिए। अपने जीवन में पुण्य को अर्जित करना चाहिए ताकि आने वाली जीवन सुखमय हो। उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप शिव के भक्त, सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।